नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्या है वामन जयंती का महत्व, वामन जयंती पर पूजन विधि और कथा क्या है। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल, तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है वामन जयंती का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वामन जयंती पर पूजन विधि और कथा। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 6 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर के मध्य कौन कौन सी प्रमुख तिथियां, विशेष पर्व पड़ने वाले हैं, इस बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले 8 सितंबर सोमवार के दिन जो है अनंत चतुर्दशी की तिथि पड़ेगी। अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत विशेष महात्म का है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन भी हो जाता है और इस बार चतुर्दशी में ही पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा। 9 सितंबर को मंगलवार है, भाद्रपद पूर्णिमा उस दिन मनाई जाएगी। पितृपक्ष कुछ लोग इस दिन से भी आरंभ मान रहे हैं, कुछ लोग चतुर्दशी से भी, जब पूर्णिमा का संयोग बन रहा है तो उससे भी मान रहे हैं। 12 सितंबर शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किए गए कार्य में आपको यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी। ऐसे राशि के और नक्षत्रों के लक्षण आपके लिए कहते हैं। परिवार में मेलजोल बना रहेगा, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता बहुत अधिक रहने वाली है। नौकरी में साथी कर्मचारी बहुत अच्छा सहयोग देंगे। नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। काम में ही धन खर्च होगा, कहीं निवेश कर सकते हैं। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। इस आगामी सप्ताह में आपको शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के पुराने वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को वर्तमान समय में बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको मनचाहे नतीजे तो नहीं मिलेंगे, बल्कि संघर्ष अधिक रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आप कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपकी आय का प्रमाण जो है वो अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्च हो ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। आप किसी पक्ष पर अधिक खर्च कर सकते हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं, तो खर्चों को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस आगामी सप्ताह में दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। शारीरिक रोग को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए अनुकूल समय हो सकता है। शेयर सट्टे में लाभ होगा, परंतु जोखिमपूर्ण साहस करने से आपको दूर रहना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल निष्फल रहने वाली है। आप निश्चितता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत करेंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में आप न पड़े तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह में आगे चल करके पराक्रम के भाव में वृद्धि आपको मिल सकती है। आपके भाग्य की सहायता से जितने भी कठिन, असंभव जैसे कार्य थे वह अब सब सफल होंगे। कार्य के दबाव व अत्यधिक उत्साह और जोश के कारण आपको कुछ उग्रता और उद्दंडता का अनुभव भी करा सकती है आपका ये जो व्यवहार रहेगा। तो ऐसे में काम के लिहाज से ये जो आपका व्यवहार है, जोश और उद्दंडता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मामलों में नुकसानदायक भी हो सकता है, जिसके कारण आप अविवेकपूर्ण निर्णय लें, जोखिमपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में बचना चाहिए। खासकर जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना है जब आप कोई बड़े निर्णय कर रहे हो। सप्ताह का अंतिम दौर आपको राहत प्रदान करने वाला होगा। इस आगामी सप्ताह में मां पार्वती यानी देवी स्वरूप की पूजा आराधना आपके लिए ज्यादा शुभ होगी। पार्वती मांगल्य का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। घर के बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका जोश चरम पर होगा, लेकिन सावधान रहना चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए। जोश में होश ना खोएं। कहीं ना कहीं किसी कोई एक छोटी गलतफहमी कोई एक हो सकती है आपसे, जो आपके लिए आगे चल करके एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस सप्ताह छोटी छोटी सी बातों से आप परेशान और विचलित हो सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आप धैर्य से काम लें, नहीं तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं, ऐसे लक्षण हैं। आपका पार्टनर या जीवन साथी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्य उपासना करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचने का प्रयास करिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको प्रतिष्ठा और सामाजिक ताना बाना को लेकर के मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए आप थोड़ा सा चिंतातुर हो सकते हैं। अनिश्चय की स्थिति से अपने आप को उबारना अपरिहार्य है। व्यावसायिक वर्ग को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। निज संबंधों को लेकर के थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। किसी को सहयोग करने में मुश्किलें व बाधाएं आएंगी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। महिलाएं बहुत ही सूझबूझ से, स्वविवेक से काम लें। डॉक्टरी पेशे से, चिकित्सकीय पेशे से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए और वर्तमान समय में कोई नई पार्टनरशिप आप अभी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह आपका खर्च बहुत ज्यादा रहने वाला है। रिश्तों में, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दफ्तर में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या बहुत नजदीक आ रही है, लेकिन आपकी लापरवाही का जो स्वभाव है उसके कारण आप अपने काम में पिछड़ रहे हैं। तो अपने काम में आप जो है ध्यान दीजिए। आपको अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर, तय समय पर पूरा करना चाहिए। परिवार के साथ कहीं भोजन पर जाने का अवसर मिलेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने के कारण स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी जैसी आपने कल्पना की थी। आप अगर कोशिश करें, आप अपनी कोशिश हर हाल में जारी रखें। बहुत जल्दीबाजी भी ना करें और हार भी ना माने। चीज़ों को उनकी गति से ही होने दें। स्वाभाविक तौर पर गति से आगे बढ़ने दीजिए। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना बहुत उत्तम होगी। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए और तनाव लेने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके आने वाला सप्ताह। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम न लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी काम करें। कई लोग आपके पास आते जाते रहेंगे। कोई सलाह मांगने आएगा तो कोई सिर्फ मिलने चला आएगा। इस आगामी सप्ताह आप अपनी संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान हो सकते हैं। इस संबंध में कोई व्यक्ति आज आपको सलाह देगा। यह सलाह आपके लिए ठीक होगी। आपको इसकी सलाह मान करके अगर आप उस दिशा में काम करेंगे, बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे या इलाज कराएंगे, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। किसी की बातों में आने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको उससे लाभ भी मिलेगा।
साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं भी रहेंगी। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई देती है। इस आगामी सप्ताह ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और बिना सोचे समझे कहीं धन का निवेश मत करिए। अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला सप्ताह। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे कृपया आपको दूरी बनाए रखना ही उचित होगा। छात्रों को मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, किंतु विस्फोटक वस्तुओं से दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अनिवार्यता दिखाई देती है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रहेंगी। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य तौर पर लाभकारी रहने वाला है। कोई बहुत बड़े लाभ की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री शनि चालीसा का पाठ यदि आप नियमित करते हैं पूरे हफ्ते तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी से बात करें, खासतौर पर किसी से कोई व्यापारिक डील करते हो, तो कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सावधानी और विनम्रता से बात करें, कोई आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है। दफ्तर में खासतौर पर किसी सहयोगी पार्टनर से या उसके बारे में बात करने से पहले आपको बहुत सोच समझ करके ही कुछ कहना चाहिए। भले ही आपकी बात सच हो, लेकिन उसे कह देने में जोखिम हो सकता है। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव की स्थिति आ सकती है, तो आपको यही अपना प्रयास रखना चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सारा मामला शांति से निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अधिक धन खर्च करने से बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अपने अनुबंध में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे महत्वपूर्ण पद के लिए आपकी दावेदारी जो है वो और मजबूत होगी। आप पुराने विवाद, गलतफहमियों व समस्याएं आदि को सुलझाने में लगे रहेंगे। कार्य व व्यवसाय में आप ईर्ष्या के शिकार हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। समाज में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। महिलाएं निर्णय में परिवर्तन से न हिचकें। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह में कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अविवेकपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ अंबिका जुड़ गई हैं। अंबिका, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। बॉम्बे से। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी जी 1977। जी टाइम है रात के 9:26। जी स्थान है मथुरा, यूपी। जी पंडित जी, मैं आने वाले अष्टम शनि के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने बहुत भयभीत कर दिया है, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ और इसका कोई उपाय है तो। जी बिल्कुल, देखिए अष्टम शनि निश्चित ही बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है और ये रोग, रिपु और ऋण का कारक होता है, यानी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिपु यानी आपके शत्रु और ऋण यानी कर्ज। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और आपकी कुंडली का जो लक्षण है, ऐसा देखा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति कितना भी धनवान हो, अगर शनि का अशुभ संयोग बन जाए तो उसको दरिद्रता की स्थिति में आते बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसका सबसे प्रामाणिक उपाय यह है कि योग्य आचार्यों के द्वारा आपको शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए, यदि आप समय रहते, क्योंकि अभी शनि के परिवर्तन में समय है और आपके पास इतना समय है कि आप पहले से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में शनि के लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जाप करा लें। और आज शनिवार का दिन है, लोहे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए और शनिदेव के समक्ष खड़े होकर के या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे उस पात्र में अपना मुख यानी अपना चेहरा देख करके, अपनी छाया देख करके पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव के चरणों में रख करके चले आइए और उनसे प्रार्थना ये करिए कि मेरे ऊपर जो भी अनिष्टकारी स्थिति आने वाली है,
जो भी कष्टकारी स्थिति है वह मेरे ऊपर ना आकर के मेरे इस छाया प्रति पर आ जाए। मैंने आपके पास, आपके चरणों में अपनी छाया छोड़ दी है। मुझे सुरक्षित रखें, मेरा कल्याण करें, निश्चित ही आपको फायदा मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे वामन जयंती पर क्या करें, क्या है इसका महत्व। बनी रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज वामन जयंती है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वामन अवतार के बारे में। वामन जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। द्वादशी तिथि के दिन मनाए जाने के कारण ही इस तिथि को या इस पर्व को वामन द्वादशी भी कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु के एक रूप भगवान वामन का अवतार हुआ था। इस तिथि पर मध्याह्न के समय भगवान वामन का अवतार हुआ था। उस समय श्रवण नक्षत्र था। भागवत पुराण में ऐसा प्रसंग आया है कि वामन देव जो है श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, जबकि श्रवण नक्षत्र था, मुहूर्त अभिजीत था तथा जो तिथि थी वह विजया द्वादशी कही जाती है। पुराणों की कथा के अनुसार देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति प्रदान करेंगे। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने माता अदिति के घर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन स्वरूप में जन्म लिया। जन्म के कुछ ही समय में भगवान बालक से युवा हो गए। इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन यज्ञ स्थल पर पहुंच करके राजा बलि से बोले कि उन्हें दान स्वरूप 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने भगवान की मांग को स्वीकार करते हुए उनसे कहा कि आप जहां चाहें वहां 3 पग भूमि ले लें। बलि के इतना कहने पर ही भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया। इसके बाद तीसरे पग में राजा बलि को पाताल भेज करके भगवान ने देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। बलि के पाताल जाने के बाद ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने भगवान की पूजा एवं स्तुति की। परंपरागत रूप से उस दिन से ही वामन देव की पूजा चली आ रही है। तो आइए, ये तो हमने जाना कि वामन जयंती का महात्म्य क्या है, किस प्रकार से पूजा विधान करना चाहिए, ये जान लेना भी आवश्यक है। इस दिन प्रातःकाल श्रद्धालु भक्त स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भक्तों को श्रीहरि का स्मरण करने के नियमानुसार विधि विधान के साथ वामन भगवान का पूजन कर्म करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके या फिर मिट्टी की प्रतिमा बना करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार सहित पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करना किसी ब्राह्मण को सर्वोत्तम माना गया है। संध्या के समय व्रती को भगवान वामन का पूजन पुनः करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए तथा समस्त परिजनों के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। जो भक्ति, श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उनको सभी कष्टों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। तो आइए अब जानते हैं कि वामन जयंती की कथा क्या है। वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। हरदोई को हरिद्वोई भी कहा जाता है क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में तथा दूसरी बार वामन रूप रख करके भगवान श्री विष्णु ने यहाँ पर अवतार लिया। इसीलिए हरदोई को हरिद्वोई भी कहा जाता है। देव असुर युद्ध वामन अवतार की कथा अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर के अस्ताचल चले जाते हैं और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे अन्य दैत्यों को भी जीवित करके उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। राजा बलि के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य जो हैं एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद्य कवच को प्राप्त करते हैं।
इससे असुरों की शक्ति में और वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। तो इस आक्रमण से बचने के लिए, इस यज्ञ की पूर्ति ना हो जाए, इस यज्ञ जो है वह पूर्ण ना हो जाए और उसके बाद इंद्रदेव के ऊपर आक्रमण ना हो जाए, देवलोक पे आक्रमण ना हो जाए, इससे सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया और उसके बाद राजा बलि को पाताल लोक में भेज करके पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक की सभी देवी देवताओं की सुरक्षा की। तो इस प्रकार से इस तिथि को मनाना चाहिए। इस तिथि का महात्म बहुत है। हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वामन द्वादशी का व्रत सर्वोत्तम बताया गया है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।